राजस्थान में भ्रष्टाचार का एक और बड़ा मामला सामने आया है। ये मामला दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मलिक ढाका और पटवारी हंसराज के खिलाफ सामने आया। जमीन के कन्वर्जन केस से जुड़े इस मामले में दूदू कलेक्टर और पटवारी पर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर कलेक्टर और पटवारी के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा में केस दर्ज किया गया है। उसके बाद शुक्रवार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से दूदू कलेक्टर के निवास स्थान डाक बंगले और दूदू तहसील कार्यालय तलाशी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अजमेर के कंचन नगर खानपुरा इलाके में एक मस्जिद के मौलाना को अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी मिलने पर रामगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया। मौलाना की हत्या के बाद से लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। लोगों की मांग है कि हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के निकट काजीपुरा मोहल्ले में एक युवक को चोर समझकर 15 लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित युवक का चाचा ने पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। थाना अधिकारी सरोज बैरवा ने बताया कि गनीमत रही कि पुलिस समय पर पहुंच गई और युवक को गंभीर घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन में भर्ती करवाया। वहीं मामला भी दर्ज किया गया और मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। मैं गुड़गांव गाड़ी छोड़ के, वो पुरानी गाड़ी थी, तो मेरे सेठ ने बोला तो तू बचरा जी वापस आ जा, तुझे तेरे को इधर गाड़ी देता हूँ। तो मैंने गुड़गांव से ट्रेन पकड़ ली। तो मैं ट्रेन में आ रहा था तो पाली से आगे थोड़ा 10 किलोमीटर एक इंसान ने मेरे भतीजों को थोड़ा पैर अड़ा दिया। तो उसने बोला दिखता नहीं है, तो उसने चापड़ मार दिया। तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो बैठ गया। उसके बाद वो बंदा बोलता है बड़बड़ नहीं करने का, नहीं तो फेंक दूंगा ट्रेन से नीचे। तो उसने पकड़ लिया कि वो मेरे को सही में फेंक देगा। तो वो घबराया हुआ तो था। जैसे पाली में ट्रेन धीरे होती है, उसके बाद तुरंत वो हमारा भतीजा उतर के भागता है, सीधा वो गांव पड़ता है। वहाँ कोई नायक करके समाज के लोग रहते हैं, वहाँ गया तो वो घर पे गया तो उसने पकड़ के बांध के 10-12 लोगों ने मारा बुरी तरह से। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में भंडारिया तालाब के पास उस समय सनसनी फैल गई जब एक चलती हुई कार आग के गोले में तब्दील हो गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि समय रहते कार चालक कूदकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। क्या नाम है आपका? भरत दास। कैसे क्या हुआ ये पूरी घटना? मैं ये भूरी से आ रहा था सर को छोड़ के, और ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड धुआं निकला तो मैं लेफ्ट साइड के फाटक में लेकिन उतर के लेफ्ट साइड के फाटक खोल के देखने गया तो ऑटोमेटिक आग लग गई थी, मैंने गाड़ी छोड़ दी थी। अच्छा, तो शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा ही कुछ है, शॉर्ट सर्किट। अच्छा, तो आप तुरंत बाहर निकल गए? मैं तुरंत बाहर निकल गया। कोई और भी था आपके साथ गाड़ी में? नहीं था मेरे साथ। अच्छा, ठीक है। टोंक के काली पलटन इलाके से एक युवती को भगा ले जाने के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। इस घटना के बाद युवती की बरामदगी की मांग को लेकर लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि लड़की के घर उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इससे ठीक पहले एक लड़का उसे भगा ले गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। उनसे भी इस मामले में कड़ी पूछताछ की जा रही है। ये नसरुद्दीन है जो हरिजन पुलिया काली पलटन में रहते हैं। इनकी बच्ची है मुन्नी। तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि मुन्नी आज शाम को 5 बजे बाद में नहीं मिली उनको, और उसके बाद में उनको संभावना है कि कोई लड़का है कुलदीप हरिजन, वो उसको ले जा सकता है। ये रिपोर्ट दी थी जिस पे हमने रिपोर्ट दर्ज करके और तलाश जारी है। उसमें हमने सारी टीमें लगा दी है और साइबर से संबंधित सारी जो भी हैं हम करके पूरी डिटेल लेकर के और उसको जल्दी से जल्दी तलाश करने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से निवेदन है
हमारी बेटी के वापस चाहिए। हमारी बेटी हमें 2 घंटे में अंदर चीज हमारी लड़की को हरिजनों का लड़का भगा के ले गया और पुलिस वालों ने 2 घंटे की मोहलत मांगी है। 2 घंटे के बाद फिर हम हमारे जजे की जो करेंगे। 2 घंटे से शादी है, 2 घंटे में चोरी की हमारे को। बस नाबालिग है, हम उठा लाएंगे उनकी औरतों को, सबको एक एक को। सीकर के नीमका थाना इलाके में कार सवार बदमाशों ने पहले चौकीदार को हथियार की नोक पर बंधक बनाया। उसके बाद इलेक्ट्रिक दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में करीब 6 क्विंटल कॉपर, तांबा और नकदी बरामद की और फरार हो गए। इलेक्ट्रिकल्स दुकान सुबह 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया और आके देखा तो माल ले गए सारे 5-6 लाख रुपए का माल। कुछ नगद भी है क्या? 20,000 रुपये। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पूरी होने के अगले दिन ही अजमेर में 3 अज्ञात बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कंचन नगर में स्थित मोहम्मदी मस्जिद के मौलाना की हत्या की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मस्जिद के अंदर उनकी डंडों से पीट कर हत्या की गई और बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज सुबह करीब थाने पे 3 बजे सूचना मिली कि दोहराई कंचन नगर में जो मस्जिद है उसमें मौलवी है मोहम्मद माहिर, उनकी 3 व्यक्तियों ने हत्या कर दी है। जिस पर मौके पर पहुंचे तो वह जानकारी प्राप्त की तो मालूमात हुए कि मस्जिद के पास ही कमरा बना हुआ है जिसमें मौलवी साहब रात्रि में विश्राम करते हैं और 5-6 बच्चे और थे जो मौलवी साहब के पास ही सो रहे थे। 3 व्यक्ति आए जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। आते ही मौलवी के साथ डंडों से मारपीट की, जिससे मौलवी साहब के सर पे चोटें आई, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। उस संदर्भ में मौके पर एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पधारे हैं और रिपोर्ट प्राप्त कर अगला अनुसंधान किया जाए। सर ऐसा हुआ था कि ये मस्जिद में हमारे मौलवी साहब यानी मौलाना माहिर साहब सो रहे थे मदरसे में बच्चों के साथ। जो 6 बच्चे थे, लगभग 8 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे थे, उनके साथ 3 अज्ञात लोग आए। उन्होंने आके मारपीट शुरू करी बच्चों से। जब बच्चों ने रोने पीटने की शुरू करी तो उन्होंने बच्चों से कहा कि आप लोग बाहर खड़े हो जाओ, नहीं हम आपको भी जान से मार देंगे। 3 लोग थे, डंडे सरिया जो कुछ भी था उन पे उन्होंने आके मारा पीटा। उन्होंने जान से उनको मार के चले गए। किसी से कोई लड़ाई था नहीं और ना कभी रही उनसे। 27-28 साल के यंग लड़का, अपने मस्जिद से मतलब है कोई लेना देना नहीं था। आया गया, पैसा लिया। अपने अभी 7 दिन पहले अपने घर से आए थे, 2 दिन पहले 7 दिन रह के आए। रामपुर अपने घर गए थे, अभी वहाँ से लौट के आए थे 7 दिन के बाद। आसिफ अहमद। हमारे यहाँ मस्जिद है मोहम्मदी मदीना मस्जिद, वहाँ के काजी साहब है मौलाना साहब मोहम्मद माहिर रजा कादरी साहब। उनका रात को 2:55 के समथिंग कोई 3 अज्ञात लोग आए जो मर्डर करके चले गए। क्या वजह रही ये अभी तक मालूम नहीं पड़ा। कार्रवाई कर रही है पुलिस, अब मालूम पड़ेगा क्या चल रहा, क्या वजह रही, क्या रहा था। कुछ भी नहीं थी माशाल्लाह, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। 3 बजे के समथिंग, 2:55 से 3 बजे। नियुक्ति अभी 7 महीने पहले हुई थी। वैसे 7 साल से हैं यहाँ पर वो, है ना। हमारे एक जाकिर साहब थे मौलाना साहब, उनका इंतकाल हो गया था। उनके बाद उनकी गद्दी पे इनको बिठाया गया था। मोहम्मद सलमान कुरैशी। ये हमारी मस्जिद कंचन नगर मोहम्मदी मस्जिद की घटना है। हमारे इमाम साहब जो करीब 8 साल से यहाँ पढ़ा रहे थे बच्चों को भी और नमाज भी पढ़ा रहे थे और बिल्कुल नेक आदमी, पूरा मोहल्ला उनसे मोहब्बत करने वाला था। उनको रात किसी ने, कौन थे ये हम नहीं जानते, उन्होंने आके उनका मर्डर कर दिया। तो हम पुलिस और प्रशासन से पूरे सपोर्ट और सहयोग हम करेंगे और जल्द से जल्द मुजरिमों को हाजिर करने की हम पुलिस पे बात करते। किसी से कोई उनका भेदभाव नहीं था और इतने सालों से यहाँ रह रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हम नहीं जानते किसने किस लिहाज से करा है, मगर जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ा जाए, यह मांग है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।